गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने इतिहास का तीसरा पाठ जो देख रहे हैं धार्मिक सौंदर्य, इसमें हम लोगों ने कल देखा था कि भक्ति आंदोलन में मीराबाई के बाद संत रोहिदास, संत महाकवि सूरदास, इसके बाद रामचरितमानस ग्रंथ लिखित राम भक्ति के सुंदर अभिव्यक्ति देखा था। इसके आगे आगे हम लोग देखते हैं कि एक बात है कि कर्नाटक में विश्वेश्वर ने लिंगायत विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है और उन्होंने जाति भेद को विरोध किया है। साथ साथ जाति भेद के साथ उन्होंने एक बात को बढ़ावा दिया है, वो है श्रम प्रतिष्ठा का महत्व। कायकवे कैलाश, ये वचन प्रसिद्ध है उनका, कायकव कैलाश ये प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ में उनका श्रम ही कैलाश है, उसका बोलने का तात्पर्य है। अपने आंदोलनों में स्त्रियों का भी सम्मिलित करवाया था। अनुभव मंटप सभागृह में धर्म से संबंधित विचार विमर्श की है और साथ ही साथ में सभी जाति के स्त्री पुरुषों को सहभागी होने के लिए कहा गया जाता था उनमें। ये जो कर्नाटक में जो बसवेश्वर हैं, उन्होंने ये जो बसवेश्वर जी हैं, इन्होंने सभी जाति धर्म के स्त्रियों को इसमें सहयोग लिया हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ में अगर हम लोग देखें तो बसवेश्वर जी ने कन्नड़ और मराठी भाषाओं में अनुयायी की रचना की है। ज़्यादातर उनके कन्नड़ भाषा ही लोक साहित्य की हैं बसवेश्वर की, और बसवेश्वर ने अनुयायी मराठी भाषा में भी रचनाएं की हैं। उनमें से मनमंथ स्वामी का लिखा हुआ परम रहस्य ये ग्रंथ प्रसिद्ध है। कर्नाटक में पंप, पुरंदरदास आदि महान संत हुए हैं, उन्होंने भी कन्नड़ भाषा में असंख्य भक्त पदों की रचना की है। इसी तरह से ये भक्ति मार्ग का हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम लोग भक्ति मार्ग के साथ हम लोग जो हैं कि अब भक्ति मार्ग के बाद महानुभाव पंथ के बारे में चर्चा करने वाले। ये 13वीं शताब्दी है, अभी हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है और वो उस समय जो है वो 13वीं शताब्दी है। और 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी, 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी हैं, उन्होंने इस महानुभाव पंथ की स्थापना की है। इससे मतलब अभी हम 21वीं शताब्दी में, अभी जो हम लोग सभी जाति धर्म भाषा प्रांत को कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं मानते, सर्वधर्म संभव जैसे संविधान के अनुसार हम लोग चलते हैं। मगर उस समय थोड़ा वातावरण अलग 13वीं परिस्थिति में थी, 13वीं शताब्दी में अलग परिस्थिति है। और उसी समय महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना चक्रधर स्वामी ने किया है। मैं चक्रधर स्वामी आपको दिखा देता हूँ, ये चक्रधर स्वामी जी हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में जो है कि महानुभाव पंथ की स्थापना किया है। ये भी कृष्ण भक्त सिख देते हैं। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु हैं। श्री गोविंद प्रभु हैं, चक्रधर स्वामी के कौन है? गुरु हैं। और चक्रधर स्वामी के शिष्यों के साथ सभी जाति स्त्री पुरुषों का समावेश है। असल में चक्रधर स्वामी सभी शिष्य, उनके जितने भी शिष्य हैं उनमें कोई जाति धर्म की मर्यादा नहीं है। स्वामी जी सभी धर्म के समर्थक उनको हैं। उनको एक ही उद्देश्य है, समता। सभी मानव समान है, एक सर्व प्राणी मात्र समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबकी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, यही चक्रधर स्वामी का तात्पर्य है। और उनका एक ही है, समता समर्थक। उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रमण करके मराठी में उपदेश किया है और संस्कृत भाषा में स्थान पर मराठी भाषा का प्राथमिकता दी है। और इसी कारण पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि यजुर्वेद ऋग्वेद जो हैं, यजुर्वेद ऋग्वेद आयुर्वेद सामवेद अर्थर्वेद, ये जो वेद हैं संस्कृत में थे। अब ये सामान्य लोगों को समझना मुश्किल था, इसीलिए क्या करते थे वो हर एक प्रांत में अपने अपने स्थानीय लेवल की भाषा में वो बात करते थे। इसलिए मैं हमने कर्नाटक के बसवेश्वर का लिंगायत का देखा, कन्नड़ में है, उनके बाजू में ही महाराष्ट्र ज्वाइंट है, तो उन्होंने मराठी में भी बोला। अभी चक्रधर स्वामी हैं, महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने मराठी भाषा में वो प्रचार करना शुरुआत किया। और इसीलिए चक्रधर स्वामी के मराठी में संस्कृत भाषा का स्थान मराठी में देने के कारण ही मराठी भाषा का विकास
हुआ हमें दिखाई देता है। मराठी भाषा में विपुल मात्रा में ग्रंथ लिखे गए चक्रधर स्वामी ने। अगर हम लोग इस देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस पंथ का प्रचार प्रसार मुख्यतः विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में है। महाराष्ट्र में इसका जो प्रचार प्रसार है मुख्यतः विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में हुआ है। विदर्भ में इनका रुद्रधीपुर नामक स्थान है, यहाँ पर पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र है तथा ये पंथ पंजाब, अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ प्रदेशों में भी पहुँचा हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग सच में देखा जाए कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि महानुभाव पंथ के अनुयायी द्वारा रचित कुछ रचनाएं माहिम भट्ट द्वारा संपादित चक्रधर की लीलाओं का वर्णन करने वाला है। लीला चरित्र ग्रंथ है। आदि मराठी में कवयित्री महदबा का धावले, केशवदास द्वारा संपादित सूत्रपाठ और दृष्टांत पाठ, दामोदर पंडित का वच्चारण, भास्कर भट्ट का बोरीकर, शिशुपाल वध और नरेंद्र के रुक्मिणी स्वयंवर, ये ऐसी इसी तरह से ग्रंथों की रचना चक्रधर स्वामी के समय में की गई हमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग सही मात्रा में देखा जाए तो बसवेश्वर महाराज हो, चक्रधर स्वामी हो, इन्होंने अपने स्थानीय भाषा में जो लोगों को अपना धर्म सिखाने की कोशिश की है और इसी के कारणवश हर एक प्रांत में अपनी अपनी भाषा का विकास हुआ पता चलता है। अपनी भाषा में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक वातावरण पैदा करने का काम ये संतों ने किया है। इसीलिए महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखते हैं तो संत एकनाथ द्वारा दी गई हिंदू मुस्लिम के बीच का लिखा संवाद है। ये संवाद भी धार्मिकता का ही प्रतीक माना जाता है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए काम किया है। संत शेख मोहम्मद के वचन प्रसिद्ध हैं। शेख मोहम्मद अवधी हैं, इनके हृदय में गोविंद है, ऐसा एक वचन है कि शेख मोहम्मद अविंद त्यांचे हृदय गोविंद, मतलब शेख मोहम्मद जो है मुस्लिम है और उनके हृदय में गोविंद बसता है, विष्णु बसता है। ऐसे वचन धार्मिक संबंध में उदाहरण देता है। मैंने इसीलिए आपको कल भी बोला था कि आज भी कि ये एक बात है कि कबीर से लेके ये चक्रधर स्वामी तक इन्होंने ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। जैसे मैंने कल बोला था आपको कि काहे बंदे ढूंढे मुझे तो काबा, कैलाश, मस्जिद, मंदिर, मैं तो तेरे सांसों के सांस में। ये कबीर का कहना ही कारण ये है कि अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने सांसों में ही भगवान बसा हुआ आपको मिलेगा, मतलब मनुष्य ही भगवान है, ये बताने का काम ऐसे इन्होंने सबने किया है। इसी तरह से अभी हम लोग अगर देखते हैं कि मैंने आपको अभी इससे पहले कबीर के बारे में बोला, मीराबाई के बारे में बोला, इसके साथ कर्नाटक के बसवेश्वर के बारे में बोला। ये सब ग्रंथ जितने भी हैं, अब उसके बसवेश्वर के बाद हम लोग महानुभाव पंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और महानुभाव पंथ की रचना करते समय चक्रधर स्वामी ने भी यही साथ दिया है। इनकी भले कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति होने के साथ साथ भी इन्होंने सभी स्त्री पुरुष जातियों को समानता देने का काम किया, समावेश किया है। वे समता के समर्थक है। मैं यही बात बार बार आपको बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में भ्रमण करते समय उन्होंने मराठी में उपदेश किया चक्रधर स्वामी ने, और स्त्री पुरुष अपने शिष्यों को समान रूप से माना है। और जो भी संस्कृत के हैं, संस्कृत भाषा पहले वेदों की संस्कृत भाषा थी, सामान्य लोगों को समझना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि मराठी में विपुल मात्रा में लेखन किया हुआ हमें दिखाई देता है। और इसी तरह से अभी अगर हम लोग देखते हैं कि इन संतों के कार्यों की वजह से 13वीं शताब्दी हो, 14वीं शताब्दी हो, 15वीं शताब्दी हो, 16वीं शताब्दी हो, यहाँ तक कि हम लोग जो देखते हैं कि धार्मिकता के वातावरण की वजह से समाज में एकता, समानता ये टिकी हुई है। प्राणी मात्र में आज भी हमारी संस्कृति बताती है कि हम जानवरों को प्रति कभी घृणा नहीं दिखाते हैं। संविधान में हमारे लिए ऐसा प्रावधान है कि मनुष्य के साथ साथ प्राणी के भी जतन पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। मगर इसी तरह से मनुष्य को हर एक को अपने अपने स्तर से कोई भी चीज़ करते समय ध्यान रखनी चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बोला मैंने आज आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है कि मैंने कल आपको कबीर के बारे में लिखने के लिए बोला था, बराबर है।
अभी आज आपको एक चीज़ करना है कि संत बसवेश्वर के कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये प्रश्न लिखना है। मैंने क्या बोला, आज आपको क्या करना है कि ये प्रश्न है कि संत बसवेश्वर का समाज के कार्य पर हुआ असर, ये आपको लिखना है। संत बसवेश्वर का समाज के कार्य पर हुआ असर, ये लिखना है। असर में क्या है, संत बसवेश्वर का समाज के कार्य पर असर क्या हुआ है कि उन्होंने जो भी है सभी जाति की स्त्री और पुरुष को सहभागी होने के लिए इकट्ठा किया है। साथ ही साथ में उन्होंने समाज को एकत्रित करने का काम किया है और समाज में प्रगति लाने का उन्होंने काम किया है। कन्नड़ में उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और कन्नड़ में लिखने के बाद बसवेश्वर के अनुयायी ने समाज में प्रगति लाने का काम किया है। परम रहस्य ग्रंथ लिखा है। कर्नाटक में पंप पुरंदास आदि महान संत हुए हैं, उन्होंने कन्नड़ भाषा में असंख्य भक्त पदों की रचना की है। इसी तरह से हम लोग, और साथ ही साथ में आपको समाज में प्रगति लाना है तो संतों के कार्यों का असर अपने ऊपर समाज प्रभाव होना जरूरी है। मनुष्य को अपने जीवन में कुछ भी हो जाए मगर प्रगति करते समय धार्मिकता बात होनी चाहिए। मनुष्य ही मेन है, मूर्ति पूजा निरर्थक है, यही काम बताने का काम भक्ति मार्ग के आंदोलन में हुआ, ऐसा हमें दिखाई देता है। इसीलिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि समाज में रहते समय सामाजिक रीति रिवाज परंपरा का पालन करना अपना आद्य कर्तव्य हो जाता है। इसीलिए आज हम लोग साथ ही साथ में ये बात सही है कि अभी हम लोगों को एक प्रश्न और देखना है स्वाध्याय में से कि परस्पर संबंध देखना है, परस्पर संबंध देखना है। और परस्पर संबंध में अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि संत बसवेश्वर कर्नाटक हैं तो मीराबाई कहाँ की हैं, राजस्थान मेवाड़, बराबर ना। रामानंद सागर उत्तर भारत के, तो महाप्रभु चैतन्य पूर्व भारत, बराबर है। चक्रधर स्वामी महाराष्ट्र, तो शंकर असम, कृष्ण भक्त है ना सब, असम। अभी इसके साथ बाकी बाद में मैं आपको बोलता हूँ। और एक आपको काम करना है कि ये जो है कोष्टक, इसका मैं फ़ोटो मार के भेजता हूँ ग्रुप में। आपको इसमें से संतों के नाम क्या करना है, ढूंढ के निकालने हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके फ़ोटो भेजता हूँ आपको और बाद में आपको क्या करना है कि संतों के नाम इसमें लिख कर भेजना। ओके, ठीक है, चलो ओके। चलो ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ तक रुकते हैं, मगर इसके पहले हम लोग वापस एक बार देखते हैं कि समाज में हम लोगों ने भारत में जो पाई जाने वाली भाषा हैं, धर्म है, परंपरा है, विविधता है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने हम लोगों को सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दी है, यही हम लोगों ने देखा है। इसी संविधान के आधार पे ही भारत में सामाजिक धार्मिक जीवन का स्तौर्य एक साथ होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके लिए भारत के अपना, मैंने शुरुआत में ही बोला, आपको रिवीजन करा रहा हूँ वापस यहाँ तक आने के लिए कि हमारे भारत में जो है शुरू से ही हमारा जीवन का, मैंने बोला कि धर्म से शुरुआत होती है, धर्म कांड से ही होती है। तीसरा दिन हो, 12वें दिन हो, नामकरण विधि हो, ये सब धर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्यक्रम धर्म कांड पे आधारित रहते हैं। इसीलिए बोला कि मध्यकाल की, मैंने बोला था आपकी 2 धाराएं पीछे आ गई है। एक तो भक्ति मार्ग का महत्व प्राप्त हुआ है मध्यकाल में, और इसी कारणवश भक्ति मार्ग के कारण परिणाम तक क्या है, प्रादेशिक भाषाओं में विकास हुआ। इन धार्मिक आंदोलन का बहुत सहयोग है और अलग अलग जो पंथों का उदय हुआ है इसमें ये धार्मिकता का बहुत बड़ा सहयोग है। इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन है, और भक्ति आंदोलन में ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का उद्गम दक्षिण भारत में हुआ। मैंने बोला आपको अन्नयार और आलवार, अन्नयार मतलब शिव भक्त हैं और आलवार मतलब विष्णु भक्त हैं, ये मैंने आपको बोला कि और बाद में हरिहर की मूर्ति आ गई, आधा शिव जी हैं और आधा विष्णु जी हैं।
ऐसी निर्माण, मतलब इस मूर्ति के पीछे भी आधा विष्णु जी और आधा हर हर करने के पीछे, विष्णु और शिव की मूर्ति एकत्र करने के पीछे वो भी हर हर का एक उद्देश्य है, क्योंकि समाज में लोगों में एकता बनी रहनी चाहिए। इसीलिए कि मानवता, ईश्वर प्रेम, मानवता, प्राणी मात्र प्रति करुणा, यही है। ईश्वर के सामने सब लोग समान हैं, भेदभाव कोई नहीं है। यही बात उत्तर के रामानुज ने भी समझाई हुई है। उसके बाद हम लोग कबीर के बारे में आए। कबीर ने बोला ईश्वर सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जाति भेद, पंथ भेद, धर्म भेद अमान्य है। मैं इसीलिए बार बार बोला कि हिंदू मुस्लिम के कट्टर लोगों ने उन्हें बड़े शब्दों में फटकारा है, मगर उन्होंने ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि काहे बंदे ढूंढे मुझे तू काबा कैलाश में, मैं तो तेरे सांसों के सांस में, मतलब मस्जिद मंदिर गुरुद्वार कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं तेरे सांस में, मनुष्य के सांस में ही भगवान बसता है, ऐसा। उसके बाद बंगाल के महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का महत्व बताया है। फिर हम लोग आते थे कि महाप्रभु चैतन्य के प्रभाव से शंकर देव ने आसाम में कार्य किया है। कृष्ण भक्त गुजराती संत नरसिंह मेहता गुजराती भाषा में। फिर मीराबाई के बारे में आए हैं हम लोग कि मेवाड़ के राजघराने होने के बावजूद भी उन्होंने एकता में लाने का काम किया है। इसी तरह से ठीक है, इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं। ओके बाय।